नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर से अलग हो चुके हैं। पवन सिंह एक बार फिर से ज्योति सिंह को धक्के मारकर बाहर निकाले हैं। वैसे में ज्योति सिंह का जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है, उसके बाद हंगामा मच जाता है और पवन सिंह के लोग फिर से एक बार कहते हैं कि ज्योति सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग किसने वायरल किया, ये खबर भी हमने आपको दिखलाया है, इसके पीछे की सच्चाई भी दिखलाई है। लेकिन आज हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर बड़ी अपडेट के साथ सर जुड़े हुए हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अमिताभ दास जी, स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। पवन सिंह ज्योति सिंह का जो मामला है एक बार फिर से गर्म हो गया है। चुनाव के तहत जो दोनों एक हुए थे, चुनाव खत्म होते ही दोनों अलग हो गए। पीछे की वजह क्या रही सर? अब मैं क्या कहूँ, अब तो इन लोग की नौटंकी से मुझे लगता है मैं तो उब ही गया हूँ, लगता है बिहार की जनता भी उब गई होगी। अब रोज़ रोज़ एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इधर बात आ रही है, उधर इस तरह से जो गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं होती है, जिस तरह से इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। जैसे दर्शकों को पता होगा, ये जो पवन सिंह है ये भोजपुरी फिल्मों का गायक भी है, नायक भी है, पावर स्टार कहलाता है, क्या क्या कहलाता है। इसको नेतागिरी की भी खुजली रहती है। आसनसोल से इसको बीजेपी का टिकट भी मिला था। बाद में पता चला कि इसने भोजपुरी गानों में बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र बातें की थी, तो इसका टिकट छीन लिया गया। फिर इसने हाथ पैर मारे, फिर इसने कराकाट से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट भी आया लेकिन हार गया। उसके बाद देखिए, इसकी जो पहली पत्नी थी वो फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली, नीलम सिंह ने। उसके बाद एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ कहते हैं कि ये कुछ वक्त तक रहा लिव इन रिलेशनशिप में। उसके बाद क्या क्या बात आई, उसके बाद ज्योति सिंह से शादी हुई। फिर ज्योति सिंह के साथ इसका आरा कोर्ट में कितना दिन तलाक का मुकदमा चला कि नोएडा में फ्लैट चाहिए तो 2 करोड़ चाहिए तो 5 करोड़ चाहिए, उसका मोल भाव होता रहा। फिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दोनों में युद्ध विराम हो गया। दोनों ने कहा कि अब मामला सलट गया है, अब हम लोग फिर एकदम सुखपूर्वक रह रहे हैं। अब फिर एक कल परसों से एक नया शगुफा छूटा है। अब मुझे पता नहीं वो ऑडियो सच है कि झूठ है, लेकिन नया शगुफा छूटा है कि अब इसके साथ फिर झगड़ा है। ज्योति सिंह कह रही है कि मुझे छोड़ के फिर शादी करेगा। अब ये मतलब क्या है, इस तरह से जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 1 मिनट में कुट्टी करते हैं, 1 मिनट में मिट्टी करते हैं, फिर कुट्टी फिर मिट्टी। तो ये तो एकदम छोटे छोटे बच्चों की तरह लगता है, लोअर केजी के बच्चे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं। और इन्होंने मतलब अपना भी तमाशा बना दिया है एक तरह से। अब बताइए, इस तरह से आप कीजिएगा तो कौन आपको मतलब गंभीरता से लेगा? अरे आपने शादी की है तो शादी कोई हंसी मजाक नहीं ना है। यदि आप मान लीजिए हिंदू संस्कारों की बात करें तो कहाता है कि आप अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं, सप्तपदी। और वो जो 7 फेरे होते हैं उसका मतलब है कि आप 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कसम खा रहे हैं। यहाँ 7 जन्म तो बाद की बात है, यहाँ तो आप 7 महीने में आपकी शादी का कचरा हो रहा है। तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। और पब्लिक को भी, अब क्या है, पब्लिक को भी तो मुझे लगता है कई बार आनंद आता है इन लोग की खबर देखने में। हाँ, उनको भी लगता है कि ठीक है, जो कुछ मसाला वाला है, इनका जो व्यू है वो बड़ा भाग जाता है। लोगों को इसमें, खास के लोगों को दूसरे की ज़िंदगी में ताक झांक करने में तो अपार आनंद का अनुभव होता है ना। तो जिनकी अपनी शादी का भी कचरा है वो भी पवन सिंह की शादी का पर मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, समाज को एक गलत संदेश जा रहा है। जी, एक तरफ पवन सिंह विधायक अब बनना चाहते हैं, सांसद नहीं बन पाए लेकिन विधायक बनना चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी में जाने का उनका बात चल रहा है, लेकिन इसी बीच में ज्योति सिंह का अलग होना, तो फिर से तो उनका छीछा लेदर हो ही रहा है। वैसे में वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाले और कह रहे हैं कि जनवरी में तीसरी शादी करेंगे। अब तीसरी शादी करेंगे, एक वही ना मैंने कहा कि वो शादी को मजाक बना दिया है ना। अरे एक शादी आप करते हैं तो उसको निभाइए, है ना। तीसरी शादी करेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि तीसरी शादी चल जाएगी, फिर चौथी शादी करेंगे, 5वीं करेंगे? क्या मजाक हो रहा है। ये तो पहले ज़माने में जैसे राजे महाराजे करते थे, वो अपने आप खुद को राजा समझ लिया है। तो भी तो पावर स्टार है। अदजल गगरी है पावर स्टार। अमिताभ बच्चन ने कभी खुद को पावर स्टार नहीं कहा ना, उनको कहा गया, जो कि बॉलीवुड के बादशाह हैं। टुटपुजिया लोग कौन कौन स्टार बन गए हैं। जब आप 4 चमचों से घिराए रहिएगा तो लोग आपको चना के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। तो बीच में बात आई थी कि पवन सिंह अपनी पार्टी बना रहा है, सर्व समाज पार्टी, तो ज्योति सिंह को विक्रमगंज से चुनाव लड़ाएगा। फिर बीच में हुआ कि लखनऊ चला गया, वहाँ धनंजय सिंह यूपी का माफिया डॉन है, उसके साथ खुसुर पुसुर करके पवन सिंह आ गया। फिर बात आती है कि जनसुराज ज्वाइन करेगा। ये तो डगरा का बैगन बना हुआ है, मतलब राजनीतिक जीवन में भी और वैवाहिक जीवन में भी, है ना। एक बीवी से दूसरी बीवी और एक पार्टी से दूसरी पार्टी।
है ना। जो पवन सिंह के दो जीवन है, राजनीतिक और वैवाहिक, दोनों में डगरा का बैगन बना हुआ है। तो इसलिए अब खुद की नाक कटाने पर कोई आमदा हो जाए तो मैं क्या करूँगा जी। ज्योति सिंह कह रही है कि पवन सिंह अगर मुझे लेने आ जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप के घर तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है उसमें ये सब कुछ का जिक्र हो रहा है। मुझे उन्हीं के घर वालों से पता चला कि वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं। ज्योति सिंह का एक और आरोप है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जब चुनाव खत्म होने के बाद जो लखनऊ वाले घर में रहते थे तो वहाँ पवन सिंह हर रोज नई नई लड़कियों के साथ आ जाते थे। अब क्या मैं कहूँ, ऐसी ऐसी पर्सनल बातें हैं, इस पर कहना भी ठीक नहीं लगता है। मैं तो वहाँ नहीं मौजूद था कि आपको कोई इसकी पुष्टि करूँगा या खंडन करूँगा। इन लोग का जब आरा कोर्ट में भी जो मामला था उसमें भी बहुत इन लोगों ने मतलब नीचे स्तर पर मामला को पहुँचा दिया था। उस समय ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह का अंदरूनी बीमारी है ना। पवन सिंह कहता था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। मतलब क्या क्या ये लोग बात कर रहे थे। तो अब मैं तो मीडिया वालों से यही कहूँगा कि भाई इन लोग को आप थोड़ा कम इन लोग को महत्व दे, है ना। बहुत काम ये जो होते हैं ना, ये लोग पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं। जब कुछ दिन न्यूज़ में नहीं ना रहते हैं तो फिर एक शगुफा छोड़ देते हैं, अब फिर सारे लोग दौड़ते जाते हैं। तो इनको पब्लिसिटी के लिए भी इनकी भूख रहती है, तो बहुत ज़्यादा इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, मीडिया वालों को भी मैं कहूँगा जी। आरा कोर्ट में तलाक का मैटर फिर से एक बार चल रहा है। खत्म तो नहीं हुआ था लेकिन फिर से एक बार उठ रहा है। पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम तलाक देंगे, 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब नोएडा में फ्लैट भी देने की बात चल रही है। अब वही बताया ना, इसका क्या मजाक है। फिर एक दिन होगा नोएडा में फ्लैट, फिर 10 दिन बाद फ्लैट गया, फिर पता चला कि आप गुड़गांव में फ्लैट मांग रही है, फिर होगा बेंगलोर में फ्लैट मांग रही है, फिर 5 करोड़ से 6 करोड़ हो गया। ये तो मतलब जैसे कि जो सास बहू का सीरियल सब आता था, एकता कपूर का नया नया एपिसोड, वैसे ही नया नया एपिसोड आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है इसको तो। और ये इसने कहा था पवन सिंह ने कि कराकाट में फिल्म सिटी बनवा दूंगा, तो जरा उस मोर्चे पर काम करें ना, कि उसको फिर हम लोग भूल जाएं। नहीं तो चुनाव के दौरान सर वो लड़कियों को नचवा कर तो बना दिए पूरा काराकाट को फिल्म सिटी बन गई। वाह, ये नहीं मालूम था कि उस तरीके से भी फिल्म सिटी बनाया जाता है। अब तो हर साल सोनपुर मेला भी थोड़े समय के लिए फिल्म सिटी बन जाता है। जी जी। देखिए अमिताभ दास जी थे, जिस तरीके से पवन सिंह ज्योति सिंह का मामला एक बार फिर से उठा है, उस मामले में अमिताभ दास जी का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है कि गुड्डो गुड़ियों का खेल समझ के रखे हैं पवन सिंह शादी को। आज ये बीबी, कल वो बीबी और परसों तीसरी बीबी, तो ऐसा नहीं चलेगा। शादी का संबंध होता है 7 जन्मों का, ये नहीं कि हर 2 साल पर बीबी को चेंज कर लिया जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।